जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक नई अनुभूति आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। महाप्रभु की आशीर्वाद से हमारी जो अनुभूति की सीरीज बहुत ही अच्छे से आगे चल रही है। और दोस्तों, इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस अनुभूति को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, महाप्रभु की अनुभूति बहुत लोग सुन पाएंगे। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज की अनुभूति शुरू करते हैं। आज की अनुभूति मैंने लिया है अचिंतनीय से जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीताम्बर राय जी। दोस्तों, और अनुभूति किसकी है आपको पता है? अनुभूति है कल्पना दास जी की। नाम सुना सुना लग रहा है ना? सच में दोस्तों, ये वो नाम है कल्पना दास, जो उड़ीसा की नाम को, जो महाप्रभु की जो पतित पावन बाना जो कि मंदिर के ऊपर जो लहराता है, उस बाना को लेके एवरेस्ट के ऊपर बांधी थी। एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, महाप्रभु की बाना को बांधना जैसे उनकी जीवन की एक लक्ष्य था। आज की अनुभूति उन्हीं की ही है, वही कल्पना दास, जिनका नाम आप लोगों को सुना सुना लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं उनकी एवरेस्ट जर्नी, कैसे वो एवरेस्ट तक पहुंची थी। दोस्तों, कल्पना दास जी कहती हैं उनके घर पे उनकी मम्मी पापा महाप्रभु के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनके पापा उनकी जो गांव था सारियापड़ा, उस गांव में और हर साल रथ यात्रा का आयोजन करते थे। और वो जब 7 साल की थी, उस टाइम वो अपने पापा से बोलती थी, जो गांव के आसपास के जो छोटे छोटे पहाड़ थे ना, उसको बोलती थी चढ़ने के लिए। कभी कभी तो पापा मतलब अगर फ्री होते थे तो उनको ले जाते थे, लेकिन कभी कभी मना भी कर देते थे, जिससे बेटी उनकी दुखी हो जाती थी, कल्पना जी दुखी हो जाती थी। लेकिन जीवन में उनका एक मतलब जो पहाड़ जो चढ़ने के अलावा एक और भी मतलब उनका जीवन का रोज का दिनचर्या था। वो ये था, रोज सुबह महाप्रभु के लिए फूलों की माला बनाना और महाप्रभु को चढ़ाना, महाप्रभु को सजाना उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन क्या होता है, वो बिना नहाए, वो ये काम हर रोज करती थी, बिना नहाए धागा लेके महाप्रभु को नाप रही थी कि मैं नाप के देख लूं कितना लंबा मैं मतलब माला बनाऊंगी, जिससे मेरे महाप्रभु सुंदर दिखेंगे। और इस चीज को उनकी मम्मी देख लेती हैं, खूब पीटती हैं, खूब मारती हैं उनको। तो वो पिटाई से बचने के लिए उनके पापा के सिखाए हुए बचपन से जो 9 अक्षर का एक जो वार्ड था वो बोल देती हैं, सर्वमंगल जगन्नाथ। मम्मी का हाथ रुक जाता है, मम्मी और मारती नहीं है। उस दिन वो उससे बच जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से उनके घर में, जैसे कि ये सर्वमंगल जगन्नाथ, उनको मतलब बचपन से यही एक मंत्र था जो कि वो सीखी हुई थी, जिस मंत्र को वो जीवन में हर जगह पे, हर मतलब सुबह उठते ही, रात को सोते ही, पूरे दिन में इसी मंत्र के साथ ही मतलब उनका दिन शुरू होता था और इसी मंत्र के साथ दिन का खत्म भी होता था। दोस्तों, उनको ऐसे ही पहाड़ चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे वो बड़े होने के बाद उनको एक हुआ कि मैं मतलब एवरेस्ट चढ़ूंगी, हिमालय पर्वत में एवरेस्ट चढ़ूंगी। लेकिन उनके पापा का हमेशा बोलना था, बेटा तो हिमालय के लिए बनी है, तो ये छोटे मोटे पहाड़ क्यों चढ़ रही है। बचपन का सपना जब वो बड़ी हुई, 2004 में पहली बार वो एवरेस्ट चढ़ने की मौका मिला, उनको हिमालय पे जाने का मौका मिला। उनका यात्रा शुरू हुआ था पूरी सिंह मतलब श्री मंदिर की जो सिंह द्वार है, महाप्रभु की जो मंदिर की जो सिंह द्वार है, वहाँ से। पहली एवरेस्ट जो चढ़ी थी सुश्री बछेंद्री पाल, वो 2004 में आके
पूरी सिंहद्वार के सामने से उनका मतलब जाना, जो एवरेस्ट जाने के लिए जो झंडा दिखाते हैं उन्होंने दिखाया था। दोस्तों, इससे पहले जैसे कि पंडित लोग पूछते हैं, आपकी उनकी मम्मी से बोलते हैं आपकी बेटी की कुंडली दे दो, तो हम थोड़ा सा कुंडली देख लें और एक दिन निकाल लें, अच्छा वाला दिन निकाल लें, उस दिन वो एवरेस्ट के लिए मतलब जाएंगे। लेकिन उनकी मम्मी बोलती है मेरी बेटी का कोई कुंडली नहीं है, वो तो महाप्रभु के लिए है। तो इसीलिए कभी भी वो निकलती थी, उनके लिए कोई भी दिन तय नहीं होता था, कोई कौन सा शुभ दिन है, कौन सा टाइम सगुन वाला है, क्या है, कुछ नहीं होता था। तो पहला तो 2004 में सिंहद्वार से शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ, वो जब गई, कुछ दूर गई हैं हिमालय से, जब एवरेस्ट के लिए चढ़ रही थी कुछ दूर गई हैं, लेकिन उनका जो जूता था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से उनको ऊपर तक जाने का परमिशन नहीं मिला और वहीं से उनको भेज दिया गया। बड़ी दुखी होके आ गई फिर से, लेकिन मन का हौसला नहीं टूटा। 2006 में फिर से चढ़ी। जब फिर से चढ़ी उस टाइम ढेंकानाल की जो कलेक्टर साहिबा हैं, उनका नाम है दोस्तों श्रीमती उषा पाढ़ी, श्री बलराम मंदिर से उनका जाने का झंडा लहराती हैं और वो फिर चढ़ती हैं। लेकिन उस बार भी वही हुआ, वो जब जा रही थी एवरेस्ट के लिए निकल गई थी, 8000 फीट ऊपर चढ़ गई थी। हमारी जो एवरेस्ट है वो टोटल 8848 फीट है दोस्तों, और वो 8000 फीट वो चढ़ चुकी थी। लेकिन नियति की खेल देखिए, इतना ज़्यादा जोरों का ठंडी हवा का तूफान आया, बर्फीला तूफान आया कि उनको वहाँ से आना पड़ा। जब वो वहाँ से उनको आना पड़ा, वो जब नीचे आई, उनको और उड़ीसा वापस आने के लिए मन नहीं किया उनको, और ऐसे लगा कि वो एक हार को फेस कर रही हैं। वो मतलब पहली बार भी नहीं जा पाई, दूसरी बार भी नहीं जा पाई। वो इन सब को देख के अपने आप को बहुत टूटी हुई समझी, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड का भी अटेम्प्ट लिया कि मैं और उड़ीसा नहीं फिर वापस आऊँगी, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इसमें बताया नहीं है कि उन्होंने सुसाइड मतलब वो किस तरह की अपनी जान गंवाने की चेष्टा की थी। बस ये बोले हैं, जब वो जान गंवाने की चेष्टा की थी, वो महाप्रभु को बहुत खुशी थी, हे जगन्नाथ स्वामी, आप क्या इस सृष्टि में नहीं हो, आप क्या मेरे लिए नहीं हो, इतना अपमान क्यों, मैं तो आपका ही बाना फहराने ऊपर जा रही थी, आपने मुझे ऐसे क्यों वापस भेज रहे हो। 8000 फीट चढ़ गई थी, 18 घंटा लगता, बस 18 घंटा लगता मैं वहां तक पहुंच जाती, आप मुझे वहां से ले आए। हे महाप्रभु, कौन से जन्म का कष्ट दे रहे हो, ऐसे करके वो बहुत कोसती हैं। लेकिन दोस्तों, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, उनको क्या होना था, वो उसी से भी ठीक होके उनकी जान नहीं गई, वो फिर से उड़ीसा आई। लेकिन जब तीसरी बार वो एवरेस्ट के लिए निकली, उस टाइम उन्होंने घर में किसी को नहीं बोला, उन्होंने ना गवर्नमेंट मतलब सरकार को बोला, कहीं से कुछ परमिशन नहीं लिया, और 2008 में रात को 3 बजे चुपचाप से छुपे हुए घर से निकल गई एवरेस्ट के लिए। मन में एक था, उनके पापा का एक लाइन था, मन में एक लाइन, वही जो दिमाग में था, और अखितको जगदीश भरोसा। दोस्तों, ये उड़िया में है ये लाइन, और अखितको जगदीश भरोसा मीन्स जिसके कोई नहीं होते हैं उसके जगन्नाथ जी होते हैं, जिसके कोई नहीं होते हैं हम जगन्नाथ जी के ऊपर ही मतलब विश्वास रखते हैं। उन्होंने वही सोच के वो निकल पड़ी थी। लेकिन जब वो जा रही थी वहाँ के लिए और ऊपर चढ़ रही थी, वो आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब एक मन में एक सोच था कि मैं इस बार तो जाके आऊँगी। और उनकी जो बैग था, जिस बैग को कंधे में लटका के गई थी, उसमें गीता और एक नाम माला, मतलब जो भगवान का हम नाम जाप करते हैं वो जाप माला, और एक महाप्रभु का जो पतित पावन बाना, जिसको कि उनका था कि मैं उसको जाके फहराऊंगी, महाप्रभु का जो ऊपर लहराता हुआ पताका, उसमें से एक, और महाप्रभु की एक तस्वीर, बस यही चारों चीज़ें लेके जाती थी। और दोस्तों,
उनकी सुबह की शुरुआत उनके पापा ने हमेशा भगवत चर्चा से सिखाया था, जिसकी वजह से और सुबह उठते ही बोलती हैं ओम नमः शिवाय का मतलब जाप माला लिखती हैं, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति आती है। बस इन्हीं सब को लेकर वो निकल पड़ी थी एवरेस्ट के लिए और वो चढ़ती जाती हैं। मन करता था तो बर्फीली पहाड़ में थोड़ा सा बगल में देखती थी, थोड़ा सा इधर को देखती थी, कितना अच्छा बर्फ से भरा हुआ है। कभी पीछे को देख के खुश होती थी, मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ। लेकिन नियति की जो करिश्मा है उसको क्या कर सकती हैं। ऊपर चढ़ रही थी, रस्सी टूट जाती है दोस्तों, नीचे गिर पड़ती हैं। नीचे गिरती हैं तो घुटने में उनकी चोट लगती है, ऐसी चोट कि वो चल नहीं पाती। तो बेस कैंप पे जो दूसरा बेस कैंप है वहाँ पे उनको 18 दिन रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता। फिर वो नीचे उतारा जाती हैं, उनको नीचे उतारते हैं दूसरे बेस कैंप पे और वहाँ पे उनको फिर 12 दिन रखा जाता है। फिर वहाँ पे वो महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत कोसती हैं कि 2 बार आई थी कभी गिरी नहीं थी, 2 बार आई थी कभी कहीं चोट नहीं लगा था। क्या इंटेंशन है तेरा, क्या मतलब है तेरा? मैं तो तेरी पताका फहराने ऊपर जा रही हूँ, क्या तुझे मन नहीं करता अपना नाम फहराने को, अपनी उड़ीसा का नाम फहराने को? तू क्यों मुझे ऐसे फेल्यूर कर रहा है, लोगों के सामने एक लाज एक अपमान दे रहा है। बहुत कोसती हैं, बहुत गुस्सा होती है। पापा की बोली हुई गीता की एक लाइन वो बोलती हैं, मुकम करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि। बोले ये लाइन गलत है, इस बार अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं एवरेस्ट में मतलब नहीं जा पाई तो मैं तेरे रथ यात्रा में जाऊंगी और रथ के ऊपर चढ़ के बोलूंगी ये जो महाप्रभु जा रहा है ना ये झूठा है, ये इसका कोई मतलब चमत्कार नहीं है, ये आशीर्वाद कुछ नहीं करता। दोस्तों एक भक्त की गुस्सा थी, इसको आप मतलब गलत से मत समझिए। हम उड़ियावासी ना महाप्रभु जगन्नाथ जी को, हम उड़िया नहीं, देश के कोई भी कोने में कोई भी जगन्नाथ जी को जो पसंद करता है, जो प्यार करता है, जो भक्ति करता है, वो उनको अपना परिवार का सदस्य मान लेता है। हक से डांटता है, हक से उनके पास रोता है, हक से उनके पास अपने मन की बात करता है। इसीलिए तो वो है जगत के पिता, जगत के नाथ जगन्नाथ। चलिए हमारी अनुभूति की तरफ चलते हैं। कल्पना दास जी फिर वहाँ से जब सही मतलब ठीक हो जाती हैं, उनका घुटना ठीक हो जाता है, वो शुरू करती हैं अपना फिर से जर्नी। और वो जर्नी जब शुरू करती हैं, मन में आशा, विश्वास और अटूट विश्वास दोस्तों, और जगन्नाथ जी का नाम सर्वमंगल जगन्नाथ इतना लेके आगे बढ़ती हैं। और उस जोश में और फेल्यूर नहीं था, सिर्फ था तो महाप्रभु के आशीर्वाद, हमारे महाप्रभु के आशीर्वाद। और दोस्तों वो इसी आशीर्वाद के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतनी ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन 6300 मीटर तक नीचे आ गई, उससे भी नीचे 5000 मीटर आ गई, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर जब चढ़ी उसको उन्होंने कैसे ख़त्म किया आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब वो 5300 मीटर नीचे आई थी ना दोस्तों, उसी 5300 मीटर को वो बस 17 मई 17 को 6 घंटे में कैंप 1 में पहुंच गई हूँ। कैंप 1 मतलब वो कैंप 1 में वो 6 घंटे में 5300 मीटर की ऊंचाई को 6 घंटे में कवर कर ली। और वहाँ पे उस दिन रुक के मैं 18 तारीख को बेस कैंप 2 पहुँच गई। और बेस कैंप 2 पहुँचने के लिए उनको बस 3 घंटे का समय लगा। उसके बाद वो बेस कैंप मतलब मैं 19 तारीख को कैंप 3 में वो 7 घंटे की टाइम लेकर वो पहुँच गई। दोस्तों हर कैंप में पहुँचने के बाद उनको 1 दिन का रेस्ट लेना होता है। और आप सुन सकते हैं इतनी घंटे की जो फासला है, इतनी घंटे में वो इतनी बड़ी बड़ी जगह को कवर कर रही थी। दोस्तों ये उनकी जोश नहीं है तो क्या है,
और उसके बाद आता है उनका मतलब 20 तारीख को कैंप 4 साउथ समिट में। वो 7 घंटे का समय में पहुंच गए, बस 7 घंटे की टाइम से पहुंच गई वो। वहाँ पे 2 घंटा मतलब रेस्ट करती हैं और वहाँ से वो यात्रा शुरू करती हैं एवरेस्ट के लिए। रात को 9 बजे वो एवरेस्ट के लिए मतलब यात्रा शुरू करती है। वहाँ पे जो बर्फीली तूफान और जो बर्फीली मतलब हवाएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, लेकिन मन में विश्वास और मन में करने की अगर हिम्मत है और उसके साथ सबसे बड़ी शक्ति महाप्रभु का आशीर्वाद, तो बताइए कैसे संभव नहीं होगा। और उसके बाद वो जाके ऐसे ही चलते चलते 21 मई 11:45 पे वो एवरेस्ट की टॉप में पहुंचती है। और वहाँ पे जब वो पहुंचती हैं दोस्तों, वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, बर्फीली बारिश। और उस बर्फीली बारिश में इंसान बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, अपनी जान गंवा लेते हैं। तो वहीं पे खड़े होके कल्पना जी महाप्रभु को याद करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, यहाँ तक ले आया, यहाँ पे तेरा जब पतितपावन बाना बांधने जब चली उस टाइम तूने बारिश कर दिया। मेरी जान जाएगी क्या? कोई बात नहीं, मुझे मेरी जान की नहीं पड़ी है, बस मैं एक बार बांध लूं, तेरा नाम मतलब लहरा दूं यहाँ पे, उसके बाद अगर मेरी जान चली जाएगी मुझे कोई परवाह नहीं। इतनी बोली है और जो बर्फीली बारिश थी वो रुक गई दोस्तों। वो रुकने के बाद वो खुद चौंक जाती है, वो समझ जाती हैं कि ये महाप्रभु की करिश्मा है। वहाँ पे वो जो आपका जो मतलब पतितपावन बाना था उसको फहराती हैं, बांधती हैं। वहाँ उनके बैग में जो चॉकलेट था, क्योंकि जो लोग एवरेस्ट जर्नी करते हैं ये सब कुछ चीज़ें होती है जो कि बैग में रास्ते में खाने के लिए रखना पड़ता है, तो वो जो चॉकलेट था उसी को ही वो महाप्रभु को भोग लगाती है। और उसी भोग को लगा के वो वहाँ पे ही महाप्रभु को मतलब नाम लेके बोलती है, सर्वमंगल जगन्नाथ। एवरेस्ट में चढ़ के वहाँ से बोलती है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि एवरेस्ट से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि मतलब जाना चढ़ना देख देख के चढ़ सकते हैं, लेकिन आते टाइम कहीं पे पाँव गिर जाए, कुछ हो जाए, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे 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 करके नीचे तक आई। धीरे धीरे करके एक एक कैंप को क्रॉस करके जब लास्ट में पहुंची, जिस दिन ऐसे तुमको 4-5 दिन लग गया, और जिस दिन पहुंची उस दिन वो बोली कि रात को 10 बजे से उनके पेट में तेज दर्द और उल्टी शुरू हो गया। इतना उल्टी और पेट दर्द शुरू हुआ कि वो बेड से उठने की काबिल नहीं थी। लेकिन वहाँ से उनको जो नेपाली शेरपा लोग थे, जो लोग उनको उनके लिए होते हैं, उनको लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए, वो लोग बोलते हैं आपको इस कैंप में रहने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आप ऊपर से आ गई, मतलब आप कैंप खाली कीजिए। वो जितना रिक्वेस्ट की कि मुझे आज का दिन रहने दीजिए, मैं मतलब ऐसे तबीयत है, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ फिर चली जाऊँगी, उनको रहने का परमिशन नहीं था। दोस्तों डेनमार्क में वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा के एवरेस्ट के लिए जब जा रही थी, उस टाइम वहाँ पे ही उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। तो वहाँ पे वो क्या करती, मतलब जब वो आके गिर जाती हैं तो इंडियन आर्मी जो है वो उनको वहाँ से बचा के लेते हैं, बचा के लेके जाके उनको इंडियन हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, और एडमिट करवा के उनकी सेवा होती है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। जब वो ठीक हो जाती हैं तब वो उड़ीसा वापस आती हैं। बीच में उन्होंने ये अनुभूति में लिखी थी कि जब वो एवरेस्ट के लिए यात्रा करते हैं, हिमालय की बर्फीली पहाड़ में उन लोगों को शौच के लिए, जैसे कि पॉटी जाना, बाथरूम जाना, इन सब के लिए उन लोगों को कोई ऐसा जगह नहीं मिलता है। जिसको जहाँ कंफर्टेबल हुआ वो वहीं किया, और शौच के बाद जो सफाई वो तो आप भूल ही जाइए, आपको वैसे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, कभी कभी तो बर्फ़ को काट के पिघला के
वो लोग आपके अपने पास जो गैस रखते हैं उसी को जला के उसी में पिघला के वो लोग पीते हैं और कुछ थर्मस में सेव कर लेते हैं कि आगे को काम चलेगा। टाइम की भी बर्बादी नहीं कर सकते। इतनी मुश्किलों के बाद महाप्रभु की जब पतित पावन बाना ऊपर फहराई है, उनकी जान कौन ले सकता है। वही इंडियन आर्मी को महाप्रभु ही तो भेजे थे जिन्होंने कल्पना दास जी की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट किया, और वहां तक उनके भाई उनके पास पहुंचे थे। दोस्तों, ये थी कल्पना दास जी की जर्नी, ये थी उनकी एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी। 2 बार फेलियर हुई, वो अपने भाई बहन में तीसरे स्थान पे हैं, पढ़ाई में भी तीसरे स्थान पे थी। तो बोलती है महाप्रभु इसीलिए तो बोले कि तीसरी बार में ही तो एवरेस्ट चढ़ सकती है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज है भक्ति में है शक्ति, साइंस ये बोल सकता है ये एक लगन, ये एक जुनून जिसकी वजह से कल्पना दास जी एवरेस्ट चढ़ पाई। लेकिन मैं बोलूँगी, कल्पना दास जी खुद बोलती है, अगर भक्ति में है शक्ति तो महाप्रभु की जो हिम्मत वो आती है, वो एक अनदेखी, एक जिसको आप फील नहीं कर सकते हैं, वो शक्ति है जो आपको पीछे से धक्का दे दे के आगे बढ़ाती है। आप गिरते हैं, घुटने में चोट लगती है, दवाई नहीं मिलती है, फिर भी आप ठीक हो जाते हैं। वापस आते टाइम भी आपकी तबीयत खराब होती है, नेपाली सेपा निकाल देते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी पहुंच के उनको बचा लेती है। ये थी अनुभूति दोस्तों कल्पना दास जी की। एवरेस्ट तो चढ़ ली 2008 में, पूरी उड़ीसा का नाम रोशन कर ली। उसके लिए आज मेरी जो चैनल उनको तहे दिल से शुक्रिया बोल रही है कि उड़ीसा का नाम इतना रोशन करने के लिए, महाप्रभु की बाना को ऊपर फहराने के लिए। दोस्तों, आज की अनुभूति आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने पास भी अगर कोई अनुभूति है तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश होते मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से एक नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलूंगी। जय जगन्नाथ।